के पक्ष में नहीं आया। सब जानते हैं कि राहुल जी से इनके संबंध ठीक नहीं। कार्य का तरीका देखिए आप। हमने जो सवाल जिस पर केस रजिस्टर्ड हुआ है, कल उन्होंने जो अपनी जवाब जारी किया है, उसका और हमारे सवाल का कहीं मेल खाता ही नहीं। वो कहते हैं हमने ये मांग उठाई तो ये था क्या, ये मांग उठाई तो ये गलत था क्या। माननीय कमलनाथ जी, आप विपक्ष के नेता हैं और मैंने इतना अकर्मण्य विपक्ष का नेता आज तक नहीं देखा। मैं भी 30 साल से सदन में हूं, 31 साल से। 1 साल से ऊपर आपको अध्यक्ष बने हो गए, नेता प्रतिपक्ष बने हो गया। एक धरना, एक आंदोलन, एक प्रदर्शन, चलिए छोड़ दीजिए, आपकी उम्र है तो धरना प्रदर्शन आंदोलन में दिक्कत होगी। एक सेवा का काम, किसी गरीब को भोजन, किसी अस्पताल में, किसी कोविड सेंटर में, किसी राहत सामग्री में अगर आप दिखे हो, आप ही बताओ कि मैं यहां पर दिखा, हम उसी को मानेंगे जो आप कह दो। हमने, सरकार ने, पुलिस ने, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की, उस पर वो शिकायत मूल रूप से थी कि आपने आग लगाने की धमकी दी, प्रेरित किया लोगों को इस प्रदेश के अंदर। आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया आदरणीय? भारतीय कोरोना कहने वाले आप, जिस पर मैंने मांग की थी देशद्रोह की, अब तो अमेरिका की अखबार में भी आ गया कि ये वायरस चीन का है। चीन पे क्यों नहीं बोलते आप? भारत को बदनाम करने की हर बार कोशिश आप और आप जैसे जो 21 दलों का गठबंधन था, केजरीवाल जैसे लोग, कभी आपने इस बीमारी से लड़ने के लिए, वैक्सीन को लगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए क्यों नहीं इस गठबंधन कभी सामने आया देश के अंदर? आपने इनके जवाब नहीं दिए इसके भी। आप विपक्ष के नेता हैं, आपका काम विरोध करना है, मार्गदर्शन करना है, और आपका हर विरोध सराखों पे है। विरोध सराखों पे है, बदनामी सराखों पे नहीं है। अब आपकी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि स्थानीय निकायों के अंदर हम जाके मौतों की गणना करवाएंगे। तो आपने जो आरोप लगाया कि बिना गणना के लगा दिया, इसका मतलब? अब बताओ आप, दोनों में से सही बात कौन सी है? अगर आपने भय फैलाया, भ्रम फैलाने के साथ, तो केस बनता है कि नहीं बनता? आप विरोध करिए, हम सर झुका के स्वीकार करेंगे, पर भय मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए। कमलनाथ जी, सिर्फ 1 साल में आपने इसके अलावा और कोई काम नहीं किया, भ्रम फैलाने और भय फैलाने। एक हाथ काम तो विपक्ष जैसा करते, सिर्फ टीवी और ट्विटर तक सीमित रहे।